हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और आज हम देखने वाले हैं कि आपका सितंबर मंथ कैसा रहेगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड जेमिनाई। ओहो, 5 of Cups एंड 6 of Pentacles ऐसा दिख रहा है। पहले मैं इतना कहूंगी कि नेगेटिव फीलिंग में मत रहना। अगर नेगेटिव सोचोगे वही मिलेगा, वही अट्रैक्ट करोगे। पहली बात, ये एक मैसेज था जो आप सबको, ये तो एक नॉर्मल ऐसा मैसेज है जो आपको फॉलो करना ही चाहिए लाइफ में। दूसरी बात, अगर आपके लाइफ में कुछ लॉस हुआ, ठीक है, तो आपको अपने बचे हुए कप्स की तरफ देखना है। क्योंकि 5 of Cups में उसके 3 कप्स गिर जाते हैं और चौथा वो खुद गिरा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको अपने कप्स को गिराना नहीं है। जो आपके पास बचे हुए उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसका अच्छा उपयोग करना है आपको। दूसरा, अगर अभी भी ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके 3 कप्स गिर गए हैं तो आप हारे नहीं हो। अब भी चांस है, आप उसमें से एक अच्छा चीजें, मतलब आप एक रिवार्ड पा सकते हो, अर्न कर सकते हो, जो भी आपका आपका लक्ष्य है। ठीक है, अगर उसमें कुछ ऑब्स्टिकल आ जाते हैं पर इसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को मत त्यागो। ठीक है, आगे बढ़ते रहो, चूंकि वहां पे सक्सेस है, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, बाकी आइए देखते हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 4 of Pentacles। ये 4 of Pentacles हर रीडिंग में आ रहा है, क्या बात है आज। 4 of Pentacles, 4 of Pentacles, 7 of Cups। ओके, तो मैं इतना कहूंगी कि कुछ लोगों को शायद यहाँ पे अपने करियर पे फोकस, एक्शन लेने की जरूरत है। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें करने की जरूरत है। एक्शन, राइट, एक्शन। अभी हमने अभी 2 कार्ड्स आए थे, हमने 5 of Cups की बात की थी, राइट। तो 5 of Cups में वो लड़की क्या कर रही थी, उसके जो 2 कप्स थे उसमें से वो 1 कप गिरा रही थी। वो चाहती तो उस कप से भी कुछ कर सकती थी। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है एक्शन लेना है। ये नहीं कि डिप्रेस होके बैठ जाओ, कुछ मत करो। ठीक है, यहाँ पे और नॉलेज लो कि अब मेरे पास ये ही बचा है, इसका मैं और अच्छे से क्या यूज कर सकती हूँ, उसके बारे में जानो। ठीक है, यहाँ पे ये भी है कि पढ़ो और नॉलेज गेन करो। ठीक है, जरूरी नहीं सिर्फ बुकिश नॉलेज, जो माना यहाँ वो बुक उसने पकड़ रखा है, बट वो कुछ लर्न कर रही, वो कुछ सीख रही। वो एक डंडी पे एक ऐसा, जिस तरह से आप देख सकते हो, इसका ये कार्ड देख रहे हो। ठीक है, वो एक पार से दूसरी तरफ जा रही है। ठीक है, इसमें भी आप ये देख सकते हो, वो जिस तरह से यहाँ तलवार रखी हुई है। ठीक है, तो कहते हैं ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। नो पेन नो गेन। तो यहाँ पे वो पेन वो सह रही है, वो वहां तक जाने के लिए, इधर से उधर पहुंचने के लिए वो पेन उसको यहाँ पे सहना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को स्टडीज और पढ़ना थोड़ा सा पेनफुल लगता है, बट कभी कभी पेन जरूरी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी है कि नॉलेज गेन करो, और ऐसा लग रहा है कि वो नॉलेज से बहुत सारी आइडियाज आपके मन में आएंगे और आप उस आइडियाज को आगे चल के बहुत अच्छे से अपने लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बुक्स वगैरह पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है बहुत लोगों को नींद आ जाती है, बुक्स पढ़ने का मन नहीं करता, पर नॉलेजेबल बुक्स पढ़ो जो बहुत अच्छी होती हैं, जो आपको एक लेसन्स दे के जाती हैं, एक अच्छा सिखा के जाती हैं लाइफ का। तो वो सब पढ़ने से बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, द हर्मिट, यहाँ पे कहा जा रहा है अपने साथ समय बिताओ, या हो सकता है ऐसा समय आए जो आपको अच्छा लगे कि मैं अपने साथ ही रहना चाहता हूँ सितंबर मंथ में। बाहर की दुनिया कभी कभी फेक लगने लगती है, या फिर ऐसा होता है कि मुझे लोगों से ज्यादा बातें नहीं करनी है, मुझे अपने पे ध्यान देना है और थोड़ा अकेले रहने का मन होता है, खुद के साथ समय बिताने का मन होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मैच्योर हो रहे हैं चीजों को लेकर। ठीक है,
हर्मिट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप इस समय पर खुद को चार्ज कर रहे हो सकता है कि बाहर की दुनिया देख के, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा देख के आपकी बैटरी लो हो जाती है, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा अपने आप को चार्ज करने की जरूरत है। और इसमें चार्ज में ना थोड़ा अपनी आईज पे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ना देखिए बुक्स पढ़ोगे तो आंखें नहीं खराब होगी, लेकिन फोन चलाओगे तो आंखें खराब हो सकती हैं। तो आपसे कहा जाए जितना हो सके तो बुक्स वगैरह पढ़ो, अच्छा है, अपना मन लगाना है तो। फोन वगैरह थोड़ा और सोशल मीडिया थोड़ा अवॉइड करना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि फाइनेंस थोड़ा संभल के चलना रहेगा आपको। और 2 ऑफ सोर्ड्स जिस तरीके से है, काऊ 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 ना, कौवे हैं जो काऊ 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 कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इतना कहूंगी कि आपको अपने मन की सुननी है, ठीक है। जब आप को कुछ समझ ना आए, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, कोई बात नहीं, तुरंत फैसला लेना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप अपना समय ले लो, बैठ जाओ, सोच लो क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा, इसके बारे में और नॉलेज गेन करो कि कहाँ से मुझे इसके बारे में नॉलेज मिल सकती है और मैं फिर मुझे क्या करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तुरंत फैसले मत लो, तुरंत अपना डिसीजन मत दो कहीं भी, ठीक है। पहले चीजों का ज्ञान ले लो, पूरी तरीके से कोई बात जान लो कि क्या है, फिर किसी को जज करो या कोई डिसीजन लो, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, एक्शन लेने को तो कहा जा रहा है, लेकिन एक्शन ऐसे ही मत ले लो हवा में, पहले चीजों को समझो जान लो उसके बाद। 7 ऑफ कप्स यहाँ दिखा तो रहा है कि आप चीजों को समझे कि ऐसे भी कहा जाए, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मतलब आपके लिए ना बने हो लाइफ में, आपके आसपास, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको ग्रो करने में आपको मदद करेंगे। ये कुछ लोगों के लिए लोग यहाँ पे दिख रहे हैं और कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। एक्सप्लोर करो क्या चीज है जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्या चीज ऐसा नहीं है, ठीक है। चीजों के बारे में जानो समझो, ये बहुत जरूरी। करियर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आते हुए मुझे आपके लिए नजर आ रही है, अगर आप उसके लिए देख रहे हो तो। लोगों को भी परखना सीखो, लोगों को समझना सीखो, ऐसे ही किसी पे विश्वास मत करो, ठीक है। आपके साथ ये हो जाता है अक्सर, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है। आइए देख लेते हैं और क्या बताते हैं कार्ड्स। फोर ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, हरमिट। आज मैं देख रही हूँ कुछ तो अलग हो रहा है। इससे पहले वाले में एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड उससे पहले वाले में लवर्स लवर्स लवर्स, मतलब कुछ अलग ही गेम चल रहा है यहाँ पर। आज कुछ ऐसा मैजिकल हो रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं। आपके लिए आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये ऐसा दिखा रहा बहुत फायरी, बहुत जल्दबाजी में एक्शन लेते हुए, ठीक है, आगे बढ़ते हुए, रुकना नहीं है, ठीक है। थोड़ा जल्दबाजी यहाँ करते हुए मुझे लोग दिख रहे हो, ठीक है। कुछ लोग जल्दबाजी जल्दबाजी मत करना, आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रख के काम करो। आप ट्रैवल भी कर सकते हो, ट्रैवलिंग भी आपके लिए यहाँ पे मैं आता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैवलिंग हो सकता है, कुछ लोग अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रुप में या फिर लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप कोई न्यू ड्रेस खरीद सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, ऐसी जगह जहाँ नेचर है। यहाँ पे पैसे अर्न करते हुए मुझे काफी हद तक दिखाई दे रहे हो। पैसों के मामले में हो सकता है आप नहीं समझ में आ रहा है कहाँ कैसे क्या इन्वेस्ट करना है। सितंबर के मंथ में कोई डिसीजन नहीं भी ले पाओगे तो ईश्वर, ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है जो आपको शायद समझ में नहीं आए, ठीक है। और उस समय शायद तो बिल्कुल समझ ना आए, आपका ध्यान भी ना जाए, तो थोड़ा चौकन्ने रहो, थोड़ा सा प्रेजेंट पे रहो, आपसे कहा जा रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। और हर्मिट वाली ऊर्जा की क्या ही बात की जाए। हो सकता है आप कुछ लोगों को मैनिपुलेट करके अपने काम करवाओ, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। दूसरा, ये आप अंदर से थोड़े कोल्ड हो जाओगे, मतलब नहीं, ऐसा नहीं, दिल आपका साफ सुथरा प्योर ही रहेगा, बट लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस मिलोगे ना कि आप अंदर से थोड़े पत्थर हो सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए बताते हैं। क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, क्लिनजिंग करने की आपको बहुत ज़रूरत है। हो सकता है आपने कोई बैड एक्सपीरियंस पाया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिनजिंग करने की बात कही जा रही है। क्लिनजिंग बात करना सबसे अच्छी बात है, बात लेके क्लिनज करना खुद को। यहाँ पे आप सॉल्ट भी मिला सकते हो, और मैं देख पा रही हूँ आपकी क्रिस्टल का, सेज का
सेज से भी, कुछ लोग धूप बत्ती वगैरह भी जला के ऐसे इन्वायरमेंट अच्छा कर सकते हैं, खुद को अच्छा फील करा सकते हैं। द एनर्जी इज इमोशनल सेंसिटिव, ठीक है, तो बहुत इमोशनल फील करोगे, ठीक है, थोड़े सेंसिटिव रहोगे, चीजें तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, काफी केयरिंग एंड लविंग साइड दिखाओगे, और हो सकता है किसी बच्चे से भी मिलो, या अपनी मदर की तरफ आपका एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन बने सितंबर मंथ में। और इट्स मे कंसर्न, हाँ, फैमिली की तरफ भी रहेगा, फैमिली की तरफ भी प्यार रहेगा, मदर और चाइल्ड, किसी बच्चे की तरफ हो सकता है बहुत ज्यादा आपका अट्रैक्शन, या किसी की अपनी मदर की तरफ आपका, या फिर अपनी फैमिली में बहुत अच्छा रिश्ता, सबसे स्पिरिचुअल यूनियन आपका हो सकता है, सैक्रल चक्र, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका वापस आने वाला है सितंबर मंथ में। अगर कोई कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो गया था किसी भी वजह से, क्योंकि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है लाइफ में, रिलेशनशिप कहने वाली थी मैं, ऐसा लाइफ में सिचुएशन आता है, तो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है, ठीक है, तो वो बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। आपका किसी के साथ तो स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला, मटेरियल हार्वेस्ट, इनकम बहुत अच्छी रहेगी। मैंने ये देखा है आप लोग के में आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा है काफी रीडिंग में आ गया है, बट मटेरियल हार्वेस्ट का भी कार्ड यहाँ पे आया, और में भी ऐसे ही कुछ आया है कि मतलब फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, बट आप ना सेविंग्स पे थोड़ा ध्यान, अपने पैसों पे थोड़ा ध्यान, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ध्यान। 7 चक्रा, नॉलेज इन्हेंसमेंट, स्पिरिट गाइड से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन बनेगा, आप मैसेज चैनल्स होंगे, आप भी गाइडेड फील करोगे और लोगों को भी गाइड कर सकते हो, थर्ड आई ओपन आपकी रहेगी, ठीक है, अपने स्पिरिट से, अपने एंसेस्टर से आप कनेक्टेड रहोगे, और बहुत अच्छी अर्निंग मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, अबंडेंस की ऊर्जा है, मटेरियल हार्वेस्ट, ठीक है, आपके लिए सितंबर मंथ में। अटैचमेंट, ओके, किसी से अटैचमेंट रहेगी आपकी, हो सकता है अटैचमेंट के चलते ही आपको पेन मिल रहा है किसी भी बात का। स्टे इन अ बैकग्राउंड एंड अडेप्ट टू द सिचुएशन, यहाँ कुछ लोग को शायद ऐसा है कि वो सिचुएशन को अभी इनकी लाइफ में जो चल रही है आपकी लाइफ में, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट आपसे कहा जा रहा है स्टे इन द बैकग्राउंड एंड अडेप्ट टू द सिचुएशन रेदर देन बीइंग कॉन्स्पियस एंड अटेम्प्टिंग टू डायरेक्ट द कोर्स ऑफ इवेंट। तो अब मैं यही कहूंगी कि उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोशिश करो कि वहीं पे रहो और उसको अडेप्ट कर लो, शायद इस समय पे वही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो बहुत जरूरी है कि दुनिया को बताओ कि आप क्या हो और क्या कर सकते हो, आपकी ताकत क्या है, ठीक है, तो अब समय आ चुका है तो बताने की जरूरत है। रिकंसिडर्ड, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको फिर से ध्यान में रखने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है उन चीजों पे, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप जल्दी जल्दी में आगे निकल आए हो, और लेकिन उस पर फिर से सोचने की जरूरत है, उस पर फिर से एक बार विचार करने की जरूरत है, ठीक है, तो ये चीजें आपको कहा जा रहा है। फ्लेक्सिबल बनो लाइफ में, फिक्स रहोगे, खुद को बदलोगे नहीं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं इनको, ये क्या करता है, ये समय के साथ साथ खुद का कलर बदल लेता है खुद को बचाने के लिए, ठीक है, तो आपको भी फ्लेक्सिबल बनने की जरूरत है। यहाँ पे 2 ऐसे कार्ड आए हैं जो बता रहे फ्लेक्सिबल बनो, अगर जब तक फ्लेक्सिबल नहीं बनोगे तो वर्ल्ड को दिखा नहीं पाओगे कि आप क्या हो, उसके लिए आपको थोड़ा लाइफ में फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, ठीक है। सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, ओम, ये भी ओम, 7 चक्रा, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग, आप चीजों में बहुत अच्छा कनेक्शन समझ जाओगे। सोल 7 चक्र आया है, मैंने कहा ना आपका मैसेज चैनलिंग होगी, स्पिरिट गाइड से, अपने एंसेस्टर से बहुत अच्छा रिश्ता बन जाएगा, आपका रिलेशन बन जाएगा, तो यहाँ सोल एक्सपेंशन हो रहा है, ज्ञान आपके आता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी दिख रहा है कि आप सब चीजों में ना एक तार जोड़ पाओगे, कनेक्शन जोड़ पाओगे, मेरे लाइफ में अभी ऐसा क्यों हुआ, और अभी मतलब ऐसा क्यों हुआ था, अब क्या हो रहा है, और आने वाले समय पे क्या होने वाला है, ये भी आप प्रिडिक्ट कर पाने में सक्षम रहोगे। इंटीग्रेशन, बैलेंस, एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है कुछ लोगों के लिए, मैं देख पा रही हूँ। मोरालिटी, आपको अच्छा रहना है, आपको सच्चा रहना है, ठीक है, आप जो हो आपको वो रहना है, आपकी अलग पर्सनैलिटी, आपको किसी की वजह से अपनी पर्सनैलिटी को खोना नहीं है, आपके जो संस्कार है, आपने जो सीखा है, आप लोगों को जिस तरह ट्रीट करते हो, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप लोगों से किस तरीके से बिहेव करते हो। अगर मेल्स आप देख रहे हो तो आपके लाइफ में कोई मेन फीमेल आ रही है यहाँ पर जो अपने प्यार का इजहार कर सकती है, एंड फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो आप किसी को इजहार करोगे अपने लव का,
ठीक है। हाउस, फैमिली में कुछ हो सकता है, यहाँ पर नया घर खरीद सकते हो फैमिली से रिलेटेड, या मतलब कुछ इवेंट हो सकता है घर में, कुछ खुशियां, कुछ सेलिब्रेशन आपके हो सकता है। आइए देखते हैं सन का कार्ड। मतलब पहला कार्ड आपका सन आ गया, बहुत खूबसूरत है। हैप्पीनेस एंड वेलबींग, वाओ। पे अटेंशन टू योर फाइनेंस, अपने फाइनेंस का ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं। टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर, तो कुछ लोग अपने सेक्सुअल मैटर पे बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही है, पेन आ रहा है, वो आपको सिर्फ टेस्ट करने आ रहा है। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखता है, अपने फाइनेंस के साथ साथ। मून, चेंज इन योर लाइफ, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है, ठीक है। तो बी रेडी। कुछ लोग के लिए तो यहाँ प्यार आ रहा है, कुछ लोग के घर पे कुछ होने वाला है, कुछ इवेंट हो सकता है, घर पे कोई डिस्कशन हो सकता है किन्हीं बातों पे। कुछ लोगों की लाइफ में अब बैलेंस आता दिख रहा है, कुछ लोग बहुत संस्कारी बन सकते हैं, कुछ लोग अब अपने लाइफ में बदलाव करेंगे, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि आपको वर्ल्ड को दिखाना कि आप क्या हो। कुछ लोग फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश यहाँ कर सकते हैं खुद का, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, कुछ लोग स्पिरिचुअल यूनियन में आने वाले हैं, कुछ लोग क्लिनजिंग कर रहे हैं, अपने अपने आसपास की जो बैड एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज है, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बदलाव यहाँ आप खुद भी चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग, और कुछ लोग के आ रहा है लाइफ में ऐसे बदलाव, ठीक है। तो ये आपके कार्ड्स यही बता रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।